हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं ओलंपियाड चैलेंज। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। हम आपको स्क्रीन पे चार पिक्चर नज़र आ रही हैं, चार फिगर है हमारे पास। आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी फिगर्स है जिसके अंदर एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिमेट्री बना के देख लेते हैं। देखो, इसने कंडीशन क्या रखी हुई है, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट एक सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री तो होनी चाहिए। अब सबसे पहले फर्स्ट फिगर को देखते हैं। देखो, पी को देखते हैं। पी में मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब वही होता है कि इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। तो देखो, एक तो मैंने बना दी, इसमें तो हमारी बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। आप ऐसे बनाओगे तो ये भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, फिर ये भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गई। तो इसमें तो बहुत सारी बन रही है, बट कंडीशन क्या थी, एक बननी चाहिए, वो तो इसमें बनी रही है। तो ना हम साथ साथ अपना ऑप्शन लिख भी लेते हैं। ऑप्शन में पी तो आपका आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन लिखती हूँ मैं यहाँ पे। सेकंड पी फिगर को देखते हैं। सेकंड फिगर में अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए तो देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री बन चुकी है आपकी। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी बन सकती है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी बन सकती है। इट मीन्स इसमें भी एटलीस्ट वन से तो ज़्यादा ही बन रही है ना। इस कंडीशन तो एक ही बनाने की थी, तो क्यू भी आपका ऑप्शन हो गया। अब हम आते हैं आर वाली फिगर को देखते हैं। देखो, आर वाली फिगर में अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे पता है क्या, एक एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे ना, अगर आप ऐसे लाइन, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस किस चीज़ का है, ये जो बॉल्स का जो कलर है ना, इसका डिफरेंस है। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो देखो, ऊपर दोनों कलर्स आपके किस तरफ गए हैं, इस तरफ है, ठीक है। और इस नीचे वाले पार्ट में इस तरफ है। तो इसमें मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री बने। तो इट मीन्स आर ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट में एस फिगर को देखते हैं। एस फिगर में अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो देखो, एक तो आपकी सीधी ऐसे ही बन गई है। इसमें भी आप कई लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो, तो आपका एस ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो देखो, आपने जो आंसर लिखे, आपके आंसर के अकॉर्डिंग पी क्यू एस आंसर होना चाहिए। अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। ए ऑप्शन में ओनली पी है, बी ऑप्शन में ओनली पी एंड क्यू है, सी ऑप्शन देखो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, पी क्यू एंड एस। तो आपका कौन सा आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट आएगा आपका आंसर में। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। साथ साथ फिगर में भी देखते रहेंगे हम। ये ए बी सी डी ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब व्हेन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज, क्या हुआ है कि हमने लेंथ को भी इंक्रीज कर दिया है, साथ साथ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसकी जो ब्रेड्थ है उसको भी इंक्रीज कर दिया है। तो हुआ क्या है उससे, तो रेक्टेंगल गेट्स इन लास्ट टू एल एन सी एम। तो एक नया रेक्टेंगल बन गया है, एल एल एन सी एम। ये हमारा नया रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। अब दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज थ्राइस इट्स ब्रेड्थ। जो हमारे पास पहले रेक्टेंगल था ए बी सी डी, इसकी जो लेंथ है वो थ्राइस है ब्रेड्थ की। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड द, देखो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। एक तो आपको सम किसका निकालना है, देखो यहाँ पे ए बी सी डी यानी इस वाले रेक्टेंगल का सम निकाल, इसका रेक्टेंगल प्लस में दूसरा रेक्टेंगल कौन सा है हमारे पास, एस एंड डी ए, यानी इन दोनों रेक्टेंगल्स का आपको सम निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल में चलते हैं। रेक्टेंगल ए बी सी डी जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसमें देखो आपके पास कंडीशन क्या गिवन है कि लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू थ्राइस ब्रेड्थ, ठीक है। एल से लेंथ को मान लिया, थ्राइस ब्रेड्थ। अब देखो, फिगर में मेंशन है हमारे पास, जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 45 सेंटीमीटर। तो देखो, लेंथ की जगह पे 45 रखेंगे, इज इक्वल टू 3b। तो यहाँ से क्या आ गया, b इज इक्वल टू 45 को आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया आपके पास 15। अब देखो, इस का पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी में देखो, लेंथ आपको पता है, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, ठीक है। जो जो वैल्यू पता है सारी रख लेते हैं। 2 इंटू लेंथ आपको पता है 45, प्लस में ब्रेड्थ आपको पता है 15। 15 और 45 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60। 2 मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ से आपके पास देखो, जो पेरीमीटर है ए बी सी डी का रेक्टेंगल का, वो तो कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर। अब साथ में क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें निकालना है पेरीमीटर किसका, एस एंड डी ए का, यानी इसका हमें क्या करना है, इस वाली फिगर का भी, इस वाले रेक्टेंगल का भी वो पेरीमीटर निकालना है। तो इसका भी पेरीमीटर निकाल लेते हैं।
देखो इस वाली में देखें हम निकाल रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल SNDA। इसका पेरीमीटर निकालते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा 2 इंटू, देखो यहाँ पे आपको लेंथ नज़र आ रही है, क्या है 45 सेंटीमीटर, तो आप 45 रख लो। प्लस में ब्रेथ कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, 5 रख लेते हैं। प्लस करें दोनों को तो देखो 2, 45 और 5 को ऐड करेंगे क्या आएगा आपके पास 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, आएगा आंसर हमारा 100 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में दोनों का ना सम पूछा था हमसे, तो ABCD का पैरामीटर आपने 120 निकाला, प्लस में और ये जो रेक्टेंगल है SNDA इसका आपने पैरामीटर निकाला 100 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया है 220 सेंटीमीटर। अब ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। A ऑप्शन में हमारे पास 225 है, B ऑप्शन में 220 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका B ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल LNCM। इस रेक्टेंगल का जो बड़ा रेक्टेंगल नज़र आ रहा है आपको फिगर में, ये जो कंप्लीट फिगर में बड़ा रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें ना ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये वाली लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी देखो सबसे पहले लिख लेते हैं LN आपकी लेंथ है, LN क्या हो जाएगी, देखो 45 तो ये इतनी लेंथ है, इसमें ये देखो एक्सटेंड कितनी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास लेंथ आ जाएगी 45 प्लस में 5, तो लेंथ कितनी आ गई आपके पास 50 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं ब्रेथ की, तो ब्रेथ देखो यहाँ पे क्या हो गई है CN हो गई है, तो CN इज इक्वल टू, अभी आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की थी छोटे वाले रेक्टेंगल की जो हमारे पास ब्रेथ थी वो कितनी आई थी 15 सेंटीमीटर, 15 प्लस में ऊपर कितना इंक्रीज हुई है ये 5 सेंटीमीटर ही ब्रेथ भी, तो 5 ऐड कर दिया। अब आपके पास 15 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 20 सेंटीमीटर, यानी ब्रेथ ये आ चुकी है। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी LN इंटू में CN। LN की वैल्यू क्या निकाली आपने 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1000, और देखो दोनों की यूनिट सेंटीमीटर है तो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शंस को चेक करें तो देखो हमारे पास B ऑप्शन में ये आंसर है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्या दे रखा है हमारे पास, जो स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग द नेट शोन हेयर। आपको स्क्रीन पे ये नेट नज़र आ रहा है, इस नेट को अगर आप फोल्ड करते हो तो गिवन 4 फिगर्स आपको नज़र आ रही है, सॉलिड्स की फिगर है, इनमें से कौन सी फिगर का ये नेट हो सकता है आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें ना, तो हमारे पास जो बेस होगा ना वो भी नेट के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, ट्रैंगुलर बेस होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट फिगर को देखें तो इसका बेस कैसा है हमारा ट्रैंगुलर है, तो यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन तो क्या, एक तो फिगर फर्स्ट है जो इस नेट को फॉलो कर रही है। अब सेकंड फिगर में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे आपके पास ना ये एक स्क्वायर बेस आ रहा है, तो इट मीन्स ये जो सेकंड फिगर है ये आपका आंसर नहीं होगा। अब देखो थर्ड फिगर को देखें तो थर्ड फिगर में जो ये है ये जो आपका बेस है इसमें भी ट्रैंगुलर बेस आ रहा है, और जो इसके फेसेस है ना वो भी ट्रैंगुलर ही है, तो इट मीन्स ये जो थर्ड फिगर है ये भी आपके आंसर में आएगा। अब फोर्थ फिगर को भी देख लेते हैं। देखो फोर्थ फिगर में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ट्रैंगुलर बेसिस तो हैं, उसके साथ में देखो यहाँ पे ना ये रेक्टेंगुलर फेस आ रहा है, जो कि हमारे पास नेट में तो कहीं रेक्टेंगुलर फेस है ही नहीं, तो इट मीन्स आपके पास 2 ऑप्शन ठीक है, ए फिगर और जो सेकंड फिगर है ना वो आपके पास आंसर आएगा, उसका नेट ये फॉलो कर रहा है, तो आपके पास जो ऑप्शन फर्स्ट है, देखो ए ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड दोनों ही ऑप्शन है, तो इट मीन्स थर्ड क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द गिवन बार ग्राफ शोज द स्केल। जो आपको एक ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, इसमें डिफरेंट स्केल दे रखा है, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ शर्ट एक शॉप के अंदर, एक मंथ के अंदर कौन कौन सी शॉप्स की सेल हुई है वो दिखा रखा है डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टोटल शर्ट्स आर सोल्ड इन द मंथ, एक महीने के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ जो शर्ट्स सोल्ड हुई हैं वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले ना हम ग्राफ में देखते हैं, हमारे पास ब्रांड के नेम्स क्या दे रखे हैं, PQRST, सारे ब्रांड्स के नेम लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, PQRST। अब देखो पी ब्रांड कितनी सेल हुई है, यहाँ पे देखो अगर ग्राफ में अगर आप देखोगे ना तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 10 और 20 के बीच में। देखो वर्टिकली जो ग्राफ के बीच में जो गैप है वो 10 का गैप दे रखा है, और यहाँ पे ये जो पी का जो बार ग्राफ है ये 10 और 20 के बीच में आ रहा है, यानी 15 पे। तो पी ब्रांड की शर्ट्स 15 सेल हुई हैं। अब क्यू ब्रांड को देख लेते हैं, इसका बार ग्राफ देखो ये किसके बीच में लाई कर रहा है,
30 और 40 के बीच में। इट मीन्स ये जो बार ग्राफ है किस पे आ रहा है 35 पे। तो क्यू ब्रांड की कितनी शर्ट सेल हुई हैं 35। अब आर ब्रांड की शर्ट्स का देख लेते हैं। ग्राफ के अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है। इट मीन्स ये कितनी सेल हुई है आर ब्रांड की शर्ट्स 25। तो इसका लिख लेते हैं आंसर 25। अब एस ब्रांड की शर्ट्स कितना सेल हुई हैं ग्राफ में देखिए तो देखो ये जो बार ग्राफ है ये किसके मिड में आ रहा है 70 और 60 के बीच में यानी 65। तो एस ब्रांड की जो शर्ट्स हैं वो कितनी सेल हुई हैं 65। लास्ट बच गई हमारे पास टी ब्रांड की शर्ट्स। इसका भी ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ में देखोगे ना तो आपका जो ग्राफ है वो किसके बीच में आ रहा है 50 और 60 के बीच में यानी 55। तो टी ब्रांड की शर्ट्स कितनी सेल हुई हैं 55। और जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 195। अब ऑप्शंस को चेक करें तो हमारे पास डी ऑप्शन में है 195। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ऑफ एस ब्रांड। आपको ना फ्रैक्शन निकालना है कि फ्रैक्शन किसका निकालना है, कितनी शर्ट्स जो सेल हुई है एस ब्रांड की उसका किससे फ्रैक्शन निकालना है टू द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ऑफ ब्रांड पी एंड आर टुगेदर। और किससे उसका फ्रैक्शन निकालना है, कंपेयर करना है आपको जो पी और आर ब्रांड दोनों की मिला के जो शर्ट सेल हुई है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे जो एस की जो शर्ट सेल हुई हैं वो कितनी है 65 है। पी प्लस आर की भी निकालनी है हमें। पी ब्रांड और आर ब्रांड की शर्ट्स कितनी है, पी ब्रांड की अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको 15 आएंगी ग्राफ को देख के। और अगर हम बात करें आर ब्रांड की तो हमारे पास 25 सेल है शर्ट्स है जो सेल हुई है 15 और 25 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 40। तो देखो आपको फ्रैक्शन निकालना था एस ब्रांड की जो शर्ट सेल हुई हैं अपोन में दोनों का सम यानी पी ब्रांड की शर्ट्स का सेल प्लस में आर ब्रांड की शर्ट्स का सेल। एस ब्रांड की शर्ट कितनी है 65 अपोन में ये कितना इनका सम क्या आ गया पी प्लस आर का 40। अब इसको रिड्यूस कर देते हैं 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो आपकी जो फ्रैक्शन निकल के आई है वो क्या आई है 13/8। अब देखो हमारे ऑप्शंस चेक करें तो आपके पास बी ऑप्शन में आंसर है 13/8। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।